मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। आइए वेक्टर इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन करेंगे। लिखा है ए वेक्टर फील्ड है इज गिवन बाई, कितना दे रखा है, वेक्टर एफ बराबर गिवन है, ठीक है, एक्स और वाई की टर्म में। तो उसने कहा इवैल्यूएट माने आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, द लाइन इंटीग्रल की ओवर सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ ये दे रखा है, क्लियर है। तो आप समझते होंगे थोड़ी ज्योमेट्री, तो आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में या 11th में, जहाँ भी ज्योमेट्री रही होगी मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तो देखो लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, किसका, लाइन इंटीग्रल। आपको पता है लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इस तरीके से होता है, वेक्टर एफ का लाइन इंटीग्रल निकालना है तो क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर, क्लियर है। देखो दोनों की वैल्यू रख लो, वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, साइन वाई आई कैप प्लस एक्स, ब्रैकेट बड़े वाला लगा लो, एक्स के आगे क्या है 1 प्लस कोस वाई, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आएगा जे कैप, क्लियर है। बीच में डॉट है, डी आर की वैल्यू रख लो, मैंने बता रखी है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्लियर है। इतना ही रहने दो क्योंकि जेड वाली एक्सिस पे कोई कुछ नहीं हो रहा है ना, मोशन नहीं हो रही है, जेड बराबर 0 है, क्लियर है। तो जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो उसे रहने देंगे। आगे देखो क्या करना है, इंटीग्रल देखो आई डॉट आई 1, तो ये बचेगा साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस इस सारी की मल्टीप्लाई डी वाई में हो जाएगी, तो जे डॉट जे 1, तो बचेगा एक्स 1 प्लस कोस वाई और इंटू डी वाई, ठीक है जी। देखो डी वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और प्लस का क्या बचेगा, देखो एक्स डी वाई को हम बाद में लिखेंगे, है ना, एक्स डी वाई को बाद में लिखेंगे, पहले ये वाली टर्म लिख लो, एक्स कोस वाई डी वाई, क्लियर है। और इन दोनों को एक साथ ले लो, और क्या बचा, एक्स डी वाई बस, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो साइन कोस वालों को एक साथ लिख लिया, क्यों लिखा है देखो, इसे आप लिख सकते हो देखो टू जो टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब पहला पद ऐसे कैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, क्लियर है। तो इसका मतलब पहला पद क्या होगा साइन वाई और दूसरा पद क्या होगा एक्स, ठीक है। अब देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, बल्कि वाई एक्स बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा, और फिर वाई का भी तो करते हैं डी वाई। तो इसका मतलब है ये सारा जो डिफरेंशियल आया है ना वो इसका डिफरेंशियल करके आया है, तो डी ब्रैकेट में एक्स साइन वाई, भाई वाई साइन वाई इंटू एक्स, तो एक्स को पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसका डिफरेंशियल करके देखो, इसका यही तो आएगा, इसलिए इस सारे को ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है। और देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अलग कर लो, x इंटू टी वाई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। चलो देखो मेरी बात सुनो ये तो डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे वाला आपको दिख ही रहा है, यहाँ से कर देंगे, लेकिन यहाँ ऐसे डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि x है या डी वाई है, क्लियर है ना, इसका तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यानी दोनों या तो x होनी चाहिए या दोनों y होनी चाहिए, क्लियर है, तभी इंटीग्रेशन आगे हो पाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, और आपको पता है, ना पता हो तो याद रखना, इक्वेशन जो होती है ना सर्किल की, इक्वेशन ऑफ सर्किल मैंने बताया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो याद रखना यहाँ पे जो x है ना
वो a cos थीटा के बराबर होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, और y बराबर क्या होता है, a sin थीटा। यहाँ से देखो dx अपॉन डी थीटा निकालो तो क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा, यह आ जाएगा, देखो dx अपॉन डी थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस का a साइन थीटा, और थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर है। और इधर देखो यहाँ पर इसका करो तो dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा, देखो ध्यान देना, इसे डस्टर कहाँ है पहले ऊपर वाला जो है ना, ये यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगा, dx बराबर माइनस का a साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है। अब कर लो dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा, a cos थीटा, थीटा का करोगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो आपका dy कितना आया, a cos थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है। चलो देखो यहाँ तो dx है ही नहीं, तो dx की तो ज़रूरत भी नहीं है, तो ये जो मैंने करके दिखाया इसकी है ना, करके दिखा दिया मैंने बाकी आपको, बाकी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, यहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही। आगे क्वेश्चन को करने का मेथड है वो तो यही है, और आगे किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो यहाँ dy की ज़रूरत है, यहाँ dy है ना, तो dy का मान रख दो a cos थीटा इंटू डी थीटा, और ध्यान देना x की वैल्यू रख दो, यहाँ भी x की वैल्यू रखो, यहाँ y की वैल्यू रखो, ठीक है। तो ये सारी जो इक्वेशन है किस में बदल जाएगी, थीटा में, तो थीटा में बदलोगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक बार देखो, जब सर्किल इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, तो आप देखो यहाँ पर मान लो एंगल कितना है 0, तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे 90, फिर 180, फिर 270, और फिर यहीं घूम के आओगे तो 360, ठीक है, 2 पाई। तो इसका मतलब सर्किल कवर होता है 0 डिग्री से कहाँ तक, 2 पाई डिग्री तक, क्लियर है। तो देखो पहले इसे कन्वर्ट कर दो वेक्टर एफ डॉट डी आर। अब ध्यान देना इनकी वैल्यू रख लो, पहले डी एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू ये लिखा देखो उधर a cos थीटा, साइन y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू वो रही a साइन थीटा, क्लियर है। ये ब्रैकेट बड़े वाला लगा दो, ठीक है जी। x की वैल्यू रख दी, साइन के आगे y की वैल्यू रख दी, बस इतना ही है, प्लस इंटीग्रल x की वैल्यू रखो a cos थीटा, और इंटू dy की वैल्यू हो रही a cos थीटा और इंटू डी थीटा। अब देखो पूरी इक्वेशन थीटा में बदल गई, आराम से इंटीग्रल हो जाएगा। तो ध्यान देना डिफरेंशियल, हाँ इसमें लिमिट और दे दो, लिमिट मैंने बताई 0 से 2 पाई तक है ना, तो लिमिट कहाँ से आ जाएगी 0 से 2 पाई तक। थीटा की लिमिट लेनी है ना, क्योंकि थीटा में है सारी इक्वेशन। यहाँ देखो डी थीटा है तो किसकी लिमिट लोगे, थीटा की, तो 0 to 2 पाई, क्लियर है। देखो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा a cos थीटा इंटू साइन a साइन थीटा, और इस सारे का क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस ये देखो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0 to 2 पाई, ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर, वो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा है ना, कोस स्क्वायर थीटा। और मेरी एक बात सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो देखियो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा भाई, +1, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा और अपॉन 2, ये वाला 2 भी अपॉन में आएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, a स्क्वायर बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, क्लियर है जी। डिफरेंशियल से इंटीग्रल खत्म हो गया था, लिमिट पुट कर लो। आपको पता है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बीच में माइनस का निशान लेते हैं, और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखो यहाँ से कर देता हूँ, 2 पाई रखो, a cos 2 पाई डायरेक्ट कर दूँ। देखो a cos 2 पाई यानी cos 360, तो 360 का मान वही होता है जो 0 डिग्री का होता है, तो
तो कोस 0 का मान 1 है, तो कोस 360 का भी क्या होगा 1, तो a इंटू 1, ठीक है, इंटू में आओ साइन 2 पाई रखो, साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो साइन 2 पाई का भी मान 0 होगा, यानी 360 का 0 होगा, तो यहाँ अंदर तो 0 आ गया, ठीक है, तो बचेगा साइन 0, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है, a कोस 0 आएगा, कोस 0 का मान 1, और इंटू में साइन 0 रुके थीटा 0, तो साइन 0 0, तो एंगल में कितना आएगा 0, ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 का करोगे थीटा आएगा, और कोस थीटा का करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो होता है साइन थीटा, यहाँ 2 थीटा, और जो 2 है वो अपोन में आएगा, इंटीग्रेशन में अपोन में आता है, और उसमें डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 0 0, क्लियर है, तो ये तो सारा 0 हो गया, बस वो बचा केवल, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो, तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, यहाँ थोड़ी सी जगह बच रही है, इधर कर देते हैं, क्लियर है ना। चलो देखो, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो, ये तो सारा 0, ये क्या बचा a स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई अपॉन 2, ठीक है, और माइनस 0, और 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, ठीक है, छोड़ दो, a स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 पाई प्लस साइन 0 का मान 0 है, तो साइन 360 है ना, कभी 0, तो 720 का भी 0 होगा, ठीक है, तो ये आ गया, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो ये बचेगा a स्क्वायर पाई, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया, a पाई a स्क्वायर कह दो या a स्क्वायर पाई कह दो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन के कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन अब पोलर फॉर्म के करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन पोलर फॉर्म के चल रहे हैं, यानी थीटा की टर्म में। तो देखो वर्क डन आपको निकालना है, मैंने बताया था W बराबर फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल वेक्टर f डॉट डी आर, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो कौन सा वर्क डन निकालना है, इन मूविंग ए पार्टिकल, किसी कण को चलाने में, इन ए फोर्स फील्ड, कैसा फील्ड है, फोर्स वाला फील्ड है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसने कहा गिवन बाई वेक्टर एफ दे रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखो एलोंग द एलिप्स, और देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर्किल दिया था, सर्किल की इक्वेशन दी थी, इस बार एलिप्स दिया है, एलिप्स यानी इसे कहते हैं दीर्घवृत्त, और सर्किल क्या होता है, वृत्त, है ना, तो दीर्घवृत्त दे रखा है एलिप्स इन द प्लेन z बराबर 0, यानी z के एक्सिस पर कोई मोशन नहीं हो रही है, प्लेन गिवन बाई, और देखो एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एलिप्स की समीकरण ऐसी होती है, दीर्घवृत्त का समीकरण आपको याद होना चाहिए यदि आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो ठीक है। चलो आगे देखो, ध्यान देना, वेक्टर एफ डॉट डी आर निकालना है, W तब निकलेगा, तो देखो W बराबर लाइन इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर, तो वेक्टर एफ देखो ये रहा, और डी आर आपको पता है कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट कर दूं, देखो dx आ जाएगा, क्योंकि i डॉट आई 1 हो जाएगा, है ना, dx आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो 2x माइनस वाई, अभी पिछले सवाल में किया था ना, है ना, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो ऐसे ही करना है, dx इसकी मल्टीप्लाई में j डॉट j 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा dy, है ना, और k डॉट के 1, ठीक है, k डॉट के 1 तो देखो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y और माइनस का 5z, k डॉट के 1, तो यहाँ क्या आएगा dz, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट मैंने एक लाइन कम कर दी है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलो अब देखो x y z dx dy dz, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आगे होगा ये, है ना, नहीं तो इंटीग्रल आप इसका कर नहीं सकते, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में कर रहा है, y करना है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो समस्या है। एक काम करो, इक्वेशन फास्ट देखो, इलिप्स की इक्वेशन है वो होती है, तो यहाँ से देखो ध्यान देना, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, यानी इधर क्या रखें, x की और y की जगह की 1 आ जाए, तो आप देखो ध्यान देना, कुछ समझ में आ रहा है, x बराबर रख दो a कोस थीटा, a नहीं बल्कि a की जगह क्या आएगा 3,
x बराबर 3 कोस थीटा और y बराबर क्या आएगा 4 साइन थीटा। हाँ अब देखो रख के देख लो, x और y के मान वहाँ पे 1 आ जाएगा, LHS में रखोगे RHS कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 9, तो 9 से 9 कटा, कोस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस देखो 16 साइन थीटा अपॉन 16 से 16 कटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों x और y के मान यदि आप वहाँ पे रखेंगे इलिप्स की इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब x बराबर क्या है 3 कोस थीटा और y बराबर क्या है 3 साइन थीटा। अब इस सर्किल में भी देखो माना था ना, सर्किल में x बराबर a कोस थीटा माना था और y बराबर क्या माना था a साइन थीटा, और सर्किल की इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ भी ये दोनों वैल्यू रख के देख लो, LHS में RHS आ जाएगी। देखो रखो LHS में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो LHS से क्या आ गया a स्क्वायर और वो क्या है RHS है। तो इस तरीके से पता चलता है कि क्या क्या है ना, थीटा के टर्म में x बराबर क्या होगा y बराबर क्या होगा, x बराबर 3 कोस थीटा y बराबर 4 साइन थीटा। तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकाल लो क्या आएगा 3 कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे 1, डी वाई अपॉन डी थीटा, 4 साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा और थीटा का करोगे 1। क्लियर है, थीटा करने पर क्या आएगा 1। तो यहाँ से dx कितना आया माइनस का 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से dy कितना आएगा 4 कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। dx निकल गया, dy निकल गया, रख दो वैल्यू dx dy और x y z की फर्स्ट में। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज इंटीग्रल, और हाँ मैंने बताया लिमिट, देखो सर्किल में लिमिट ली थी 0 to 2 पाई, इलिप्स में भी लिमिट यही ली जाएगी। इलिप्स इस तरीके से होता है दीर्घवृत्त, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से चल रहे हो है ना, घूम फिर के यहीं आ रहे हो, तो 0 से चले और पूरा है ना यहाँ तक चलोगे तो 180 हो जाएगा। ये सीधी रेखा पर बना जो कोण है वो 180 होता है ना, फिर 180 और चलेगी तो 360 हो जाएगा 2 पाई। तो लिमिट 0 to 2 पाई रहेगी यहाँ भी थीटा की, लेकिन पहले वैल्यू रखो। तो देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है ये रही 3 कोस थीटा, तो 2 इंटू 3 कर दूँ तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो क्या जाएगा 6 कोस थीटा, ठीक है। और माइनस वाई यानी माइनस के 4 साइन थीटा प्लस जेड, ठीक है। जेड आपको दे रखा है कितना है 0, तो इसे छोड़ो चलो, और इंटू में क्या है यहाँ पर इस सारे के बाहर क्या है dx, तो dx का मान कितना है माइनस का 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। माइनस शुरुआत में लगा दूँ या रहने दो, चलो पहले लिख लो माइनस का 3 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसके लिए इतने के लिए बात हो गई, उसके लिए करो x का मान 3 कोस थीटा, y का मान 4 साइन थीटा, समझ पा रहे हो ना, यहाँ से रख रहा हूँ वैल्यू, और माइनस जेड की वैल्यू 0, डी वाई की वैल्यू ये रही 4 कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ वैल्यू रखो 3 इंटू एक्स कोस थीटा, वो 3 इंटू एक्स यानी 3 3 9 3 है, और x की जगह 3 कोस थीटा रखोगे तो 3 3 9 कोस थीटा आएगा ना। क्लियर है, माइनस 2 वाई की वैल्यू ये है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 8 साइन थीटा, ठीक है। और माइनस 5 जेड तो 0 है तो छोड़ दो, और डी जेड की वैल्यू भाई जब जेड 0 है तो डी जेड भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, देखो चाहे देख लो जेड बराबर क्या है 0, तो डी जेड अपॉन डी थीटा क्या आएगा 0, तो यहाँ से डी जेड कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, चलो तो वो लास्ट वाला तो छोड़ दो, और लिमिट मैंने बताया 0 से कहाँ तक ले जाएगी 2 पाई तक, तो 0 to 2 पाई है ना, ये थोड़ा बस अच्छे से लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 या 18, तो माइनस के 18 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, माइनस के 18 कोस थीटा इंटू साइन थीटा
और इंटू डी थीटा, या डी थीटा बाहर ही रहने दो, और -3 साइन थीटा की इसमें करोगे तो 4 × 12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बाहर क्या रहने दिया, डी थीटा। क्लियर है। इसका इंटीग्रल अलग कर लो, इंटीग्रल 0 to 2 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4 × 12 12 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अलग करने में, इंटीग्रल अलग करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बनेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, इसका किस्सा ख़त्म। अब इसकी बात करो। ठीक है जी, प्लस आप मुझे एक बार बताओ, यहाँ से 4 × 12 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 12 कोस स्क्वायर थीटा, और देखो 4 × 4 16 साइन थीटा इंटू क्या है, कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इंटू में क्या है, डी थीटा। बात समझ में आ रही है। चलो, तो डी थीटा जो है ना, इस सारे के बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब है डी थीटा तो बाहर है, बाहर ही रहने दिया। 4 कोस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई की, ये आया, और 4 कोस थीटा की इसमें करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो कर लोगे ना। और ये बड़े वाला ब्रैकेट भी अब बंद कर दो। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो है ना, अभी थोड़ी जगह बची हुई है, कर देते हैं। इंटीग्रल 0 to 2 पाई। देखो डी थीटा सारे में से कॉमन ले लो अब, है ना, तो देखो अंदर क्या बचेगा, इसे कर लो। देखो 18 है ना, 9 × 2 कर लो, तो माइनस का 9 × 2, और 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्लियर है। और देखो प्लस का 12 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का 12 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 12 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और देखो इसे भी कर लो, 8 दूनी 16, 8 × 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, और डी थीटा सारे के बाहर ले लिया, इस सारे के बाहर। ठीक है, कॉमन, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। और माइनस का 9 साइन 2 थीटा और प्लस का 8 साइन 2 थीटा। ठीक है, इधर कर देते हैं, चलो यहीं कर लो। W बराबर इंटीग्रल 0 to 2 पाई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो बचेगा बस, है ना। और ये माइनस का साइन 2 थीटा बचेगा, है ना, तो माइनस का साइन 2 थीटा और प्लस ये 1 हो गया, ये 12 बचेगा बस। क्लियर है, बस ये था, समझ में आया। तो W बराबर, अब इसका इंटीग्रल करो, और बाहर क्या है, डी थीटा, इसका इंटीग्रल करो, क्या आएगा, साइन 2 थीटा का होता है माइनस कोस 2 थीटा, साइन का कोस होता है ना, और 2 अपॉन में आएगा, और 12 का 1 है, 12 × 1, 1 का होता है थीटा। ठीक है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही होता है, dx होता तो x आ जाता। लिमिट है 0 to 2 पाई। ठीक है जी। तो W बराबर लिमिट रखो, कोस 2 × 2 पाई कोस 4 पाई, यानी कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 4 पाई का भी 1 होगा। ठीक है, ये पहले लिमिट रख दूं, है ना, चलो रख ही देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। पहले अपर लिमिट रखो, तो कोस 2 × 2 पाई यानी 4 पाई अपॉन 2 प्लस 12 × 2 पाई, बीच में माइनस साइन लेते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट रखो कोस 0 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 12 × 0। बात समझ में आई। चलो ठीक है जी। इसके बाद देखो इधर कर देते हैं ना, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया था आपको। देखो कोस 0 का मान 1, ये तो 12 0 ही हो गया, तो W बराबर क्या बचेगा, देखो कोस 4 पाई मैंने बताया 1 होता है, 1/2 प्लस 12 दूनी 24 पाई, और ये कोस 0 है ना 1 होता है, और ये तो 0 हो गया, तो इससे ये कटा, तो W बराबर आपका कितना आया 24 पाई। क्लियर है। तो W निकालना था आपको, वर्क डन, और आपने इसे निकाल दिया है। क्वेश्चन ये भी देखो अच्छा है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर।
ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने आपको आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो देखो इसे आप खुद करेंगे। बस यहाँ पर क्या करना है, सारा सेम है, डी आर की वैल्यू रखें, है ना, आ जाएगा वेक्टर एफ डॉट डी आर। वेक्टर एफ दे रखा है ये, और वो वेक्टर डी आर डॉट में है। ठीक है, ऐसे ही होना है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो आपको पता है क्या करना है, जो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन, तो वाई बराबर ए कोस थीटा रख देना और जेड बराबर ए साइन थीटा रख देना। तो वाई और जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी ना, तो इसका मतलब है ये वाई और जेड की वैल्यू ये है। ठीक है, तो वाई और जेड की वैल्यू रखना, और फिर डी एक्स डी वाई डी जेड बिल्कुल उसी तरीके से होना है। इनका डी एक्स डी वाई और डी जेड निकाल लेना, निकाल लोगे ना, और x बराबर क्या दे रखा है 0, तो इसका मतलब डी एक्स भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है ये क्वेश्चन जैसा मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्लियर है, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 0। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन, इसने कहा इवैल्यूएट, आपको मान निकालना है ना इसका, और ओवर द आर्क ऑफ ए हेलिक्स। इस बार जो दे रखा है कर्व वो क्या है, हेलिक्स है, और इक्वेशन आपको दे रखी है, देखो x बराबर y बराबर और z बराबर, और कहा जो t है वो 0 से 2 पाई तक बदलता है, यानी t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू t पाई। यहाँ थीटा की प्लेस पे बस है ना t दे रखा है, t की टर्म में। क्लियर है, तो इसे पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो। देखो आपको पता है वाई जेड की हम वैल्यू रख लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लेंगे, तो डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड है ना, ये भी चाहिए। तो पहले देखो डी एक्स बराबर, वो एक्स बराबर कितना है, ए कोस टी, तो बताना डी एक्स अपॉन डी टी कितना आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करें तो कोस टी का साइन टी, और टी का 1, कोस टी का माइनस साइन टी है ना, और टी का 1, तो यहाँ से डी एक्स किसके बराबर आया, माइनस का ए साइन टी इंटू डी टी। क्लियर है, वाई बराबर ए साइन टी है, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा, ए कॉस टी, और टी का करोगे तो 1, तो डी वाई बराबर ए कॉस टी इंटू डी टी। इधर देखो डी जेड अपॉन डी टी बराबर टी का 1 हो जाएगा, के बचेगा केवल, तो डी जेड बराबर क्या आएगा, के इंटू डी टी। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड के मान भी निकाल लिए क्योंकि रखने थे, अब वहीं रख दो वैल्यू। आपको इसका क्या निकालना है, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज यानी बंद है ना, तो हेलिक्स जो संरचना है वो बंद होती है। ठीक है, तो इसलिए क्लोज इंटीग्रल आया है, तो इसे उठा लो, सी वैल्यू रख लो, है ना, या पहले लिख लो चाहे, या डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो y की वैल्यू क्या है, ए साइन टी। क्लियर है, y की वैल्यू क्या है, ए साइन टी, इंटू जेड की वैल्यू के टी, और इंटू में क्या है डी एक्स ये रहा, माइनस का ए साइन टी और इंटू डी टी। क्लियर है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, एक की बात कंप्लीट हुई, अब इसकी बात करो, x की वैल्यू ए कोस टी, ठीक है, z की वैल्यू के टी। क्लियर है, और देखो ये जो है यहाँ पर डी वाई, इसकी वैल्यू ये रही ए कोस टी इंटू डी टी, तो सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ अलग काम नहीं हो रहा। x की वैल्यू ए कोस टी, ठीक है जी, इंटू वाई की वैल्यू ए साइन टी, और है ना इंटू में डी जेड है, तो डी जेड की वैल्यू है के इंटू डी टी। क्लियर है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है बस, तो एक काम कर लो, क्लोज इंटीग्रल, और देखो माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, है ना, के भी है ये, ठीक है, के भी है टी भी है, तो टी साइन स्क्वायर टी। क्लियर है, चलो बात समझ भाई ए के में करोगे ए स्क्वायर माइनस आई के ये रहा, और टी भी है साइन टी साइन स्क्वायर टी, और इंटू में क्या है डी टी। क्लियर है, प्लस इसे कर लो, इसे करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर
है ना, ए स्क्वायर के साथ के भी है, ए स्क्वायर के और के साथ टी और लिख लो, टी भी तो है, ठीक है, ए स्क्वायर के टी और कोस स्क्वायर टी, ठीक है जी, और इनटू में क्या आएगा डी टी, ठीक है, प्लस इसे देख लो ये आ जाएगा ए स्क्वायर है ना साइन टी इंटू कोस टी, कोस टी इंटू साइन टी भी कह सकते हो, साथ में के भी तो है वो बाद वाला, और इंटू में डी टी है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो, यहाँ से डी टी कॉमन ले लो दोनों में से, तो बचेगा क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ही होता है क्लोज इंटीग्रल, है ना, बताया था मैंने। तो देखो एक काम करो, इन दोनों टर्म्स के लिए एक साथ कर लो, इसके लिए अलग कर लो। तो इन दोनों टर्म्स के लिए एक साथ कर रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लो, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर के ये तो आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा है ना, क्या बचेगा, देखो एक काम करो, यहाँ पे 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 बचेगा, 2 से डिवाइड किया है ना, और 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा टी 2 साइन स्क्वायर टी, क्यों कर रहे हैं बताऊंगा अभी, क्लियर है, प्लस डी टी तो बाहर लिख लेंगे, ठीक है, एक काम और कर लो, माइनस और ले लो कॉमन, या माइनस ना भी लो, देखो एक ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक नया कुछ समझ में आया है, देखो इन दोनों में से जो कॉमन आया वो क्या है, ए स्क्वायर के, और साथ में टी भी तो कॉमन आएगा, लेकिन टी बाहर नहीं लिख सकते, टी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल है ना, तो टी है ना कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर के बाहर चला गया, तो ये क्या बचा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, कोस स्क्वायर टी माइनस का साइन स्क्वायर टी, और बाहर क्या है डी टी, बात समझ में आ रही है, इतने का हुआ, और मैंने कहा इसका अलग कर दो, तो ए स्क्वायर के यहाँ से भी बाहर ले लो, इंटीग्रल क्लोज्ड, और यहाँ एक काम करो, यहाँ करनी है वो काम, 2 से भाग करो तो बटे में आ जाएगा, और गुना करोगे तो 2 साइन टी इंटू कोस टी हो जाएगा, है ना, और ये किसका फॉर्मूला है बताओ, क्यों क्या ऐसा समझ में आया ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता साइन टी कोस टी का, 2 पदों की गुना वाला बहुत लंबा फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ए स्क्वायर के क्लोज इंटीग्रल ये होता है, याद है ना, कोस 2 ए का फॉर्मूला या कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा कोस 2 टी, क्लियर है, कोस 2 टी का फॉर्मूला हो जाएगा ये, और इंटू में क्या है डी टी, प्लस 1/2 ए स्क्वायर के, है ना, और देखो ये हो जाएगा आपका साइन 2t और इंटू डी टी, साइन 2t इंटू डी टी, क्लियर है जी। अब बस इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस क्या करेंगे, चलो अभी दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर के, इसमें 2 पदों की गुना वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो, आपको याद हो 12th में करे थे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल करोगे तो आपको पता है पहले का डिफरेंशियल होता है, तो डिफरेंशियल करोगे टी का 1 हो जाएगा, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करो कोस टी का, कोस 2t का साइन 2t, और 2 बटे में आएगा अपॉन में, क्लियर है। तो पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल पहले का, देखो पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल दूसरे का इंटीग्रल और पहले का डिफरेंशियल, पहले का डिफरेंशियल करोगे तो 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रल करोगे तो क्या होता है, देखो कोस का साइन 2t होता है, लेकिन है ना कोस क्या होता है साइन 2t और अपॉन 2, क्लियर है। तो पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल दूसरे का इंटीग्रल पहले का डिफरेंशियल, पहले का क्या करना है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल टी का करोगे तो 1 आएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया है, और यहाँ इंटीग्रल लिख रहे हो तो यही वाला लिखो, और इनटू में ये सब, क्लियर है, कर लोगे ना, चलो और इसका कर लो, तो 1/2 ए स्क्वायर के साइन 2t का कर दो, क्या आएगा माइनस का कोस 2t अपॉन 2, ठीक है, और इंटीग्रल कर दिया है इसका, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लो, चलो यहाँ लिमिट और लिख लो, क्योंकि लिमिट दे रखी है कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई, ठीक है, यहाँ भी ले लो 0 to 2 पाई, क्लियर है।
तो यहाँ भी लिमिट बाहर लिख लो 0 to 2 पाई। क्लियर है जी? चलो इसके बाद देखो इधर देख लो, तो क्या आ जाएगा बराबर a स्क्वायर के। और ध्यान देना इस फंक्शन पहले इसका इंटीग्रल कर दो, है ना, तो ये बचेगा 1/2 साइन 2t, बीच में माइनस 1/2 बाहर, और साइन 2t का करोगे तो क्या आता है माइनस कोस 2t अपॉन 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई तक। इधर देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस के 1/4 हो जाएगा a स्क्वायर के, और ये हो जाएगा कोस 2t, माइनस का 1/4 a स्क्वायर के इंटू कोस 2t। तो देखो 1/2 यहाँ से भी बाहर ले लो, बाहर ले लिया, और फिर अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई, प्लस 1/2 बाहर ले लिया तो 1/2 तो बचा एक, और अपर लिमिट रखोगे तो कोस 4 पाई। हाँ, ये कोस किसने लिख दिया? मैंने लिखा है ना, तो क्या आएगा साइन, और यहाँ क्या आएगा 4 पाई, कोस 4 पाई। अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लूँ, प्लस 1/2 और कोस 0 है ना, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 बचा बस, है ना। क्लियर है? एक 1/2 बाहर आ गया ना, तो 1/2 कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। क्लियर है? और माइनस का ये वाला जो है ना, इसकी लिमिट रखनी है, कहाँ था, लिमिट नहीं लिखी मैंने, इसकी लिख देता हूँ 0 to 2 पाई। क्लियर है? तो इसकी लिमिट रख लो, यहाँ पे क्या था 0 to 2 पाई, तो लिमिट रखोगे इसकी भी माइनस का 1/4 a स्क्वायर के, और लिमिट रखो कोस 4 पाई, है ना, कोस 4 पाई माइनस कोस 0। क्लियर है? कोस 4 पाई माइनस कोस 0। यहाँ तक अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। अब बस हो चुका है क्वेश्चन, 1/2 a स्क्वायर के, ठीक है जी। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 4 पाई की भी 0, ये छोड़ दो, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2, कोस 0 1 होता है तो कोस 4 पाई भी कितना होगा 1 होगा माइनस, और ये बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है जी, ये माइनस का 1/2 बचेगा, और उधर क्या है माइनस का 1/4 a स्क्वायर के। लिमिट पुट करो, कोस 4 पाई क्या होता है मैंने बताया है आपको, कोस 0 1 है, कोस 4 पाई भी कितना होगा 1, और कोस 0 1 है, तो 1 से 1 कटा, 1/2 से 1/2 कटा। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा ठीक है, इसका आंसर कितना आया 0। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे कर लेना, और ये है ना कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।